अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम छुपा सच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसनैन हैदर। आज हम बात करेंगे औरत मार्च के हवाले से। औरत मार्च है कि औरत किस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ मांग रही है। गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी चैनल पर लाइव प्रोग्राम के दौरान एक वाक़या सामने आया जिसमें नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। एक प्रोग्राम में मरूफ ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर और समाजी कारकुन मारवी सरमद मौजूद थी। इस प्रोग्राम में औरत मार्च के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन गुफ्तगू दलाइल की बजाय नामुनासिब अल्फाज की तरफ चली गई। एक राइटर जिस तरह अपने ख्यालात का इजहार किया, जिस तरह गालियाँ दी, इसकी सख्त मज़म्मत कर रहे हैं। एक मशहूर शख्सियत मायरा खान भी इस पर बहुत खफा हैं, वो आपको ट्वीट में दिखाते हैं। और इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मैनेजिंग डायरेक्टर अजीम न्यूज़ शहदाद अली शाह साहब ने। सबसे पहले तो उनको खुशामदीद कहते हैं। शहदाद भाई खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया हुसनैन। हुसनैन, बात ये है कि खलीलुर रहमान कमर एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का नाम है जी, एक बहुत मंजे हुए राइटर हैं जी, और उन्होंने आज तक जितने भी ड्रामे सीरियल अपनी लिखी हैं उन्होंने एक औरत पे ही लिखी हैं जी। अब बात देखने वाली ये है कि इतनी बड़ी बात तो नहीं जिस बात का इशू इन लोगों ने बना लिया है जी। खलीलुर रहमान कमर ने जो बात की है, देखिए मेरी बात सुने। उसने 5 फिंगर नॉट इक्वल, यस, हर उंगली एक जैसी नहीं। खलीलुर रहमान उन औरतों की बात कर रहा है, खलीलुर रहमान उन औरतों के मतलब कह रहा है जो औरतें गलत हैं जी, जो औरतें समाज में नसूर का हिस्सा बनी हुई हैं। जी शहदाद साहब, तमाम की तमाम औरतें नहीं, औरतों में तो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, लेकिन ये है कि जो औरतें बाइज्जत है, काबिल मुकद्दम है, उनकी रिस्पेक्ट हर किसी पे फर्ज है, हम भी उनकी करते हैं। लेकिन खलीलुर रहमान की अगर मैं बात करूं, खलीलुर रहमान ने जो कहा है उसने उन औरतों के मतलब कहा है कि जो औरतें बिल्कुल बेहयाई के आखिरी दहाने पर हैं। जी शहदाद साहब। शहदाद साहब, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो खलीलुर रहमान साहब ने जो ऑन ईयर एक औरत को, वो तो मैं अब आपको गाली भी रिपीट नहीं कर सकता, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़ेर बहस, क्या आपके ख्याल में खलीलुर रहमान साहब को मारवी सरमद साहिबा को ये बात करनी चाहिए थी? भाई मेरी बात नहीं आप समझ रहे, मेरी बात को आपने फॉलो नहीं किया। मैं इस बात का आंसर दे चुका हूं कि गाली देना, देखिए वो स्टार्ट पे कह रही शट अप जी, देखिए औरत को भी जेब नहीं देता कि औरत मर्द को कहे कि शट अप क्यों जी। अगर उसने, आपने सारा प्रोग्राम मेरे ख्याल से देखा है शायद, जी जी, मुझे ये बताएं कि जब खलीलुर रहमान कमर ये कह रहा है कि मैंने आप दोनों की बात सुनी, जी बिल्कुल ठीक, ठीक है, और अब आप मेरी बात में बोलिएगा नहीं, जी जी, मुझे बात करने दीजिएगा जी। इसके बावजूद मारवी सरमद बोलती रही जी, उसकी बात को काटती रही, बार बार काटती रही, बार बार काटती रही। फिर उसने तैश में आकर पहले मारवी सरमद ने उसे शटअप कहा, फिर उसने यूं शटअप कहा, और इसी का ये जो सारा सिलसिला ये इसी तरह जारी। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई, समझ रहे ना। ओ भाई औरत के नारे तो देखे ना, ये औरत मार्च है क्या? जी, देखिए ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जी, इसमें औरतें सड़कों पे निकलेगी, बेहयाई की एक लहर जो ना दौड़ेगी, दुपट्टे सर पे ना होंगे, प्ले कार्ड उठाए होंगे जिसपे अजीबो गरीब नारे लिखे होंगे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यार अजीबो अजीब, मेरी समझ से बालातर है, ऐसी ऐसी बातें वहां पे लिखी प्ले। जी शहजाद साहब, आपने जो बात की है कि जो उनके स्लोगन हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में औरतों का तबका जो है वो पसे मंजर है, जो कि बहुत पिसा हुआ एक तबका है, जिनको उनके हकूक पामाल किए जा रहे हैं, औरतों को उनके हकूक नहीं मिल रहे। मैं इस आपकी बात से इत्तफाक करता हूं कि औरतों के जो स्लोगन्स हैं वो बिल्कुल गलत हैं, उन्हें ऐसे नहीं लिखने चाहिए, जो कि अदालत ने भी मुस्तरद कर दिए हैं उनके स्लोगन। ये एजेंडा क्या है जी, पहले ये मुझे बताएं ना। ये भाई ये एजेंडा ये है कि पाकिस्तान में ये एक ऐसी वबा फैला रही हैं ये औरतें, ये चंद एक अनासर औरतें हैं जी, ये पूरे पाकिस्तान की औरतें नहीं हैं हुसनैन भाई, ये चंद एक औरतें हैं जो ऐसे मामलात कर रही हैं कि पाकिस्तान की पूरी साख्त को कमजोर जो ना वो कर रही हैं। जी शहजाद साहब, मैंने एक ट्वीट में देखा था कि जो मारवी सरमद साहिबा हैं उनका टेम्परामेंट भी बहुत लूज है, वो बहुत जल्द अपना जो है वो बात करने का जो तरीका खो बैठती हैं। मिल गया ना, खलीलुर रहमान कमर ने जवाब दे दिया जी, शटअप अगर कहा तो उन्होंने शटअप का जवाब भी दे दिया, अगर उन्होंने बदतमीजी की तो उन्होंने बदतमीजी का जवाब दिया। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल मुतफिक एग्री हूं जी, और मैं इस बात की हरफ बाई हरफ तईद करता हूं जी कि खलीलुर रहमान कमर ने अगर कोई बात की है तो गलत नहीं की।
خلیل الرحمان قمر ان عورتوں کو ہٹ کر رہا ہے جو آئے روز عورتیں ایسے معاملات میں آپ کو نظر آئیں گی. آپ میڈیا دیکھیں، پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، آئے روز خبریں شائع ہوتی ہیں کہ فلاں عورت نے اپنے آشنا سے مل کے اپنے شوہر کا گلا دبا دیا، اس کو موت کے گھاٹ. بھائی وہ کون سی عورتیں ہیں؟ جی او بھائی انہی عورتوں کے متعلق تو انہوں نے کہا ہے کہ ایسی عورتیں جو نا بالکل جو بھی ہوا ہے میرے خیال سے ٹھیک ہوا ہے. شہزاد صاحب، ایک لائیو پروگرام کے دوران اگر ایک عورت کسی مرد کو شٹ اپ کا الفاظ کہتی ہے اور اس کو آگے سے جواباً یہ الفاظ نہیں دینے چاہیے تھے، جو کہ ایک قوم کے سرمایہ رائٹر ہیں خلیل الرحمان صاحب، جنہوں نے ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے جو کہ پوری سوشل میڈیا ان کے خلاف ہے، جس وجہ سے وہ ان کا معاملہ بہت زیر بحث آیا ہے. انہوں نے بہت نامناسب الفاظ استعمال کیے ہیں. میرا خیال آپ نے پروگرام دیکھا ہے. حسین، میں نے سارا پروگرام دیکھا. بات یہ ہے کہ اچھا رائٹر بن جانا جی ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بندہ فرشتہ بن گیا ہے. جی. یار انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں. جی بالکل. اگر انسان سے خطا نہ ہو تو وہ تو فرشتہ بن گیا. جی. اگر اس سے خطا ہو گئی، چلے میں کہتا ہوں، لیکن میں یہ بھی ساتھ ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ خلیل الرحمان قمر نے برا نہیں کیا. اس نے بالکل اسٹیٹ اس نے جواب دیا ہے، کیونکہ ایسی عورتیں جو پاکستان کا نام بدنام کر رہی ہیں، دیکھیں ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. جو عورت اپنے گھر گرہستی کو چھوڑ کر اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ رہی ہے، دیکھیں نا، ایسے 1000 معاملات ہیں جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، پڑھا سکتا ہوں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، اور ایسے ایسے حلقوں میں کہ آپ سوچ کے دنگ آپ رہ جائیں. جی ناظرین، آپ نے شہزاد صاحب کی باتیں سنی، جو کہ عظیم نیوز چینل کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سینئر تجزیہ کار ہیں. ان سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ ہمیں لینی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام چھپا سچ میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. شہزاد صاحب، مجھے بتائیے گا کہ جو اس وقت پاکستان میں، خاص طور پر پاکستان میں عورتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، جیسا کہ گزشتہ روز ایک واقعہ سامنے آیا کہ 15 سالہ لڑکی کی شادی کر دی گئی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 15 سال کی